नमस्ते पार्टी। नमस्कार, मैं प्रशांत दुबे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिविजन्स का क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 2.5 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन में। अगर आपने इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे पहले देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने इस चैप्टर में यूज़ होने वाले लगभग सभी फॉर्मूलों का, जितने फॉर्मूले यूज़ हुए हैं उन सभी फॉर्मूलों को मैंने प्रूफ कराया था। और ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। बिना उसको देखे आपको शायद ही थोड़ा उतना मज़ा ना आए इस एक्सरसाइज को पढ़ने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कह रहा है कि यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। देखो, आइडेंटिटी का यूज़ करके आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, डायरेक्ट नहीं करना, प्रोडक्ट आइडेंटिटी का यूज़ करना है। आपको याद होगा मैंने कल एक आइडेंटिटी बताई थी आपको, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की। ठीक है, वहाँ पे क्या था कि जब दो नंबर आपके सेम है, जैसे x है और दो नंबर सेम है, उसके साथ में दोनों बार नंबर बदल रहा है, जैसे एक बार x के साथ a हो रहा है, एक बार x के साथ b हो रहा है, और तब उनका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, यही फॉर्मूला था ना। अब यही से आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 दिया गया। इससे आप जब कंपेरिजन करेंगे x प्लस ए का और इंटू एक्स प्लस बी का, तो आपको समझ में आएगा कि a की जगह पे 4 यूज़ हो रहा है और b की जगह पे 10 यूज़ हो रहा है। यही तो है भाई, a की जगह पे 4 है और b की जगह पे 10 है, और x की जगह पे सौभाग्यवश x ही दिया गया। तो आपको इसका प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो वही सेम काम यहाँ भी कीजिए आप, एक्स स्क्वायर, एक्स की यहाँ एक्स स्क्वायर ही रहेगा भाई, और प्लस ए प्लस बी कितना हो गया? 4 प्लस 10 यानी 14 हो गया, और इंटू एक्स था, एक्स कर दिया आपने, और प्लस ए बी मतलब क्या हो गया? 4 इंटू 10 यानी हो गया आपका 40। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 14x और प्लस 40। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की। देखिए सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें भी सेम लगभग ऐसे ही क्वेश्चन यूज़ करना है, x प्लस 8 और x माइनस 10। लेकिन यहाँ आपको एक कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि एक जहाँ प्लस दिया गया और एक जहाँ माइनस दिया गया, तो इसके लिए कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जब आप इसके साथ राइट करके कंपैरिजन करते हो तो आपको मिलेगा x प्लस 8 लिया और आपने x माइनस 10 लिया। ठीक है, जब यहाँ आपने लिया x प्लस a और x प्लस b लिया, तो अब ध्यान से आप कंपेयर करोगे तो x की जगह पे तो x ही राइट है और a की जगह पे 8 राइट है, लेकिन बाबू b की जगह पे माइनस 10 राइट है। क्या राइट है बेटा? माइनस 10 राइट है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस बाट के लिए कोई कन्फ्यूज़न, कोई परेशानी बात नहीं है कि यहाँ पे प्लस दिया गया, यहाँ माइनस दिया गया। भाई तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 10 हो जाएगी। इट्स सिंपल, ये कंपैरिजन पर डिपेंड करता है। तो आप फॉर्मूला पता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही तो है फॉर्मूला। तो यहाँ आप क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाबू प्लस ए प्लस बी कितना होता है बाबू? 8 और प्लस माइनस 10 है भाई ना। तो डायरेक्ट कहो तो माइनस 10 लिख दें, और ये हो जाएगा प्लस ए प्लस एक्स इंटू एक्स हो गया, और प्लस ए बी, ए की वैल्यू 8 हो गई और बी की वैल्यू माइनस 10 हो गई। बाबू जब यहाँ सॉल्व होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये कितना हुआ? प्लस 8 और माइनस एक्स यानी कि माइनस 10 यानी कि हो गया माइनस 2x, और प्लस माइनस माइनस 80 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 80। और मैं आपको बताऊं, अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं ओपन करके, तब भी आपका सेम आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि आपके लिए अलग आएगा। कहो तो एक बार चेक कर लें, देखो ध्यान से। अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। चेक कैसे करते हैं भाई? आपके पास ये x प्लस 8 है इंटू एक्स माइनस 10 है, ब्रैकेट ओपन होगा तो x का मल्टीप्लाई दोनों में होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, और फिर 8 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 8x माइनस 80। होगा कि नहीं होगा? और जैसे आप इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस और माइनस 80 आ गया। देखो वही सेम मिला यहाँ पे जो आपको वहाँ मिल रहा है, तो इसके लिए परेशान होने की कोई बात नहीं। अगर आपको फॉर्मूला याद हो डायरेक्टली हो जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। देखो थर्ड पार्ट, देखो आपको चीज़ें आनी चाहिए, अगर नहीं आएगा तो फिर समस्या रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत चीज़ें आप याद रखिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे के सारे। 8 जो फॉर्मूले मैंने आपको राइट कराए हैं वो आपकी जुबान पर होने चाहिए। ठीक है, आपको दिया गया है फिर 3x प्लस 4 एक ब्रैकेट में है, अगला दिया गया है 3x माइनस 5। इसको भी आप कंपैरिजन करेंगे x प्लस ए से और x प्लस बी से। ठीक है, अब x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी अगर आपने किया तो ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिल गई? 4 मिल गई, और यहाँ पे b की वैल्यू मिल गई -5, लेकिन x की वैल्यू कितनी मिली? x की वैल्यू 3x मिली है।
कितनी मिली है 3x। तो फॉर्मूला आपका वही एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। तो एक्स स्क्वायर की यहाँ पे क्या होगा बाबू 3x होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि x की वैल्यू कितनी मिली बाबू 3x। वैल्यू का मतलब ये नहीं कि x का मान 3x के बराबर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपने फॉर्मुलेट करते समय उसे x माना था, उसकी जहाँ आप क्या लेंगे 3x लेंगे। ये हो गया 3x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कितना होगा 4 + 5, ये 4 हो गया और b की जहाँ पे -5 है तो 4 - 5 हो जाएगा और इंटू एक्स नहीं होगा इंटू 3x होगा, ध्यान रखिएगा इंटू 3x और प्लस ए बी यानी कितना हो गया 4 × -5। बोलो बात बाबू भेजे में जा रही है कि नहीं जा रही है बच्चा, आ रहा है समझ में। तो ये कितना हो गया 3x का स्क्वायर नहीं हो गया 9x स्क्वायर बाबू, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x से तो -3x हो जाएगा और 5 4 जा 20, ये हो गया -20। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट। बात क्लियर हुई। देखो एकदम आसान सा है, कहीं पे कुछ भी कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं है आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। इसके बाद आपको दिया गया है 4th क्वेश्चन। ज़रा देखिए 4th क्वेश्चन में कुछ तुमको बदलाव दिख रहा होगा, ध्यान से 4th क्वेश्चन को देखो। 4th वाला दिया गया है y² + 3/2 इंटू y² - 3/2। अच्छा देखो अभी तक जो तुम क्वेश्चन देख रहे थे, जैसे अभी तक तुमने 3rd देखा, 3rd में दिया हुआ 3x + 4 इंटू 3x - 5 ये दिया था। यहाँ पे एक टर्म ये पहला वाला जो था वो दोनों में समान रहता था, लेकिन दूसरा वाला डिफरेंट था। सेकंड वाला क्या था डिफरेंट था, इसलिए हम उसमें x + a इंटू x + b लगाते थे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें इसमें क्या दिया गया है, इसमें y² + 3/2 और y² - 3/2 दिया गया। यानी यहाँ पे दोनों में टर्म सेम है, दोनों में क्या है टर्म सेम है। यहाँ पे y² है 3/2, y² 3/2 दोनों जो यहाँ पे सेम टर्म दिया गया, उसमें कुछ अलग नहीं है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, आपको और संभवतः याद हो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ। a + b x + y ऐसे पढ़ा था, x + y इंटू x - y, याद है ना। इसको बोला x² - y², या नॉर्मली आपने आम भाषा में या 9th 10th 7th 8th में पढ़ते थे a + b इंटू a - b। तो आपने क्या पढ़ा था a + b इंटू a - b। जब एक ही बार ये दो नंबर एक बार जुड़े और एक बार घट जाए, यानी एक बार ऐड हो एक बार सब्ट्रैक्ट हो और उनका प्रोडक्ट होता है तो आता है a² - b² आता था। तो वही सेम काम यहाँ भी करते हैं। अगर हम इसको इस पूरे y² को x मान लें, ध्यान सुनो, इस पूरे y² को हम x मान लें, इसमें ये मत सोचना कि y² है कैसे x मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं आप मान सकते हैं। यहाँ दिया गया है y² + 3/2 और ये दिया गया है y² - 3/2। अगर हम इसको पूरे को y² को x मान लें और 3/2 को हम y, मतलब इसे अगर a + b, x और y में अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे a + b इंटू a - b लिख लो, थोड़ा सा आसानी होगी आपको समझने में। जैसे अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, चूँकि फॉर्मूले में भी वही x + y दिया गया है और क्वेश्चन में भी दिया गया है। ये हो गया a + b इंटू a - b, कितना हो जाएगा a² - b² होगा। तो अगर तुम इसे a मान लो और इसे b मान लो तो a + b इंटू a - b हो गया। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा a² यानी y² का स्क्वायर हो जाएगा और -b² यानी कितना हो गया 3/2 का स्क्वायर, यानी y² का स्क्वायर y⁴ होगी -9/4 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। एकदम आसान सा बच्चों वाला सवाल है, कहीं पे कुछ भी नहीं करना, कहीं पे कुछ नहीं करना, बहुत बेसिक सी बात है। आप इसे डायरेक्टली ओपन करेंगे सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे a + b इंटू a - b लगा दीजिएगा, लेकिन तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए। अब फॉर्मूला नहीं आएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे बाबू। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ रिमाइंड करके देख लीजिएगा एक बार वापस करके। रिमाइंड बोलते हैं जो कुछ बोलते होंगे कर लेना। अब देखो इसका अगला दिया गया है 5th वाला। 5th में दिया गया है, 5th में कह रहे हैं कि 3 - 2x इंटू 3 + 2x। बताओ 3 - 2x कह रहा है एक साथ और एक जहाँ दे रहा है 3 + 2x। ठीक है, ये दिया गया है, आपसे कह रहा है इसे सॉल्व करने के लिए। अब 3 - 2x और 3 + 2x दे रहा है, तो अब अगर ध्यान से इसको समझे तो a + b इंटू a - b का फॉर्मेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो ये a + b इंटू a - b या a - b इंटू a + b बन रहा है। a - b इंटू a + b क्या होता है बेटा, a² - b² होता है। आपकी जो आइडेंटिटी करके उन्होंने दिया था उस आइडेंटिटी में उन्होंने वहाँ पे x + y और x - y किया। ठीक है, उसके लिए कन्फ्यूजन मत होइएगा कि x + y और x - y है, उसमें दिक्कत मत पालिएगा। ठीक है, वहाँ पे a + b हो सकता है,
बहुत गर्मी है। देखो तो हमने इसको a प्लस बी और a माइनस बी लिया, तो अगर हम a प्लस बी इंटू a माइनस बी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 3 और b की वैल्यू हो जाएगी 2x। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे इस बात के लिए कहते हैं सर यहाँ b की वैल्यू -2 नहीं होगी। अरे बुद्धिमान, इस फॉर्मूले में a माइनस बी दिया गया है, तो ये माइनस जो है यहाँ का सिंबल है, b का नहीं है। यहाँ पे b की वैल्यू केवल 2x है। देखो यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस है, b की वैल्यू केवल 2x है। तब a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू 2x होगी। अब देखो तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर। तो अगर आपने यहाँ पे माना a, इसको यहाँ से कंसीडर किया तो a स्क्वायर मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है 2x है और 2x का स्क्वायर। अब बाबू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो आपको सॉल्व करने कितना मिल जाएगा, 9 माइनस 4x स्क्वायर। क्लियर आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, बताओ। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, सारे के सारे एकदम आसान क्वेश्चन है, कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। है कन्फ्यूज़न नहीं ना, ठीक है चलो अच्छी बात है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें भैया। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। सेम जैसे अभी आपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया, वही सेम लेवल फॉर्मूले आपको सेकंड वाले क्वेश्चन में भी यूज़ होने हैं। बस यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि आपको मल्टीप्लाई करना है बिना एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन किए हुए, आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आपको फर्स्ट दे रहा है, देखो ध्यान से 103 इंटू 107, ठीक है। अब 103 इंटू 107 अगर गौर से इसको देखो, तुम इसको 100 प्लस 3 और इंटू 100 प्लस 7 कर सकते हो, बोलो कर सकते हो ना। अब इस बार बस फॉर्मूला कैसा बन गया, ये हो गया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में। और x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, ये होता है ना बच्चा। तब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू आ गया 100 और a इज इक्वल टू कितना आ गया, a इज इक्वल टू 3 आ गया और b इज इक्वल टू कितना आ गया 7। ध्यान समझो, देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू 3 मिल गया और b इज इक्वल टू 7 मिल गया और x इज इक्वल टू 100 मिल गया। अब फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स ए प्लस ए बी, वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे। एक्स स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर बेटा, प्लस a प्लस बी यानी 7 प्लस 3 यानी 7 और प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, एक्स की वैल्यू दे रखी है आपकी 100 और प्लस ए बी यानी 7 इंटू 3। बाबू बताओ यही तो होना है, बात आ रही समझ में नहीं आ रही, एकदम सिंपल सी बात है। इसका जैसे आप इसको ओपन करना शुरू करोगे तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 10,000 और 7 और 3 हो गया 10 और 10 का मल्टीप्लाई 100 से हो गया तो ये हो गया 1000 और प्लस 21 हो गया। जब आप इसको ऐड करते हैं तो ये 10,000 था, 1000 और प्लस 21 यानी 11,021। ठीक है, बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है, एकदम सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना, एकदम आसान सा है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली कर सकते हैं। ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन में करा है, इरेज कर रहे हैं ना देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया 95 इंटू 96। अब 95 इंटू 96 दिया गया, तुम इसको दो तरीके से कर सकते हो, मेरी बात ध्यान सुनना। तुम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो, एक तुम 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 कर सकते हो, 90 प्लस 5 कर सकते हो, और एक कर सकते हो 90 प्लस 5 कर दिया इंटू 90 प्लस 6 कर दिया। ठीक है, ये भी कर सकते हो। या अगर तुम चाहो तो इसकी जगह पे तुम इसको 100 माइनस 5 कर दो और इंटू 100 माइनस 4 कर दो। जब ऐसा करोगे यहाँ पे, इसमें जब करोगे तो यहाँ पे अगर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी कंपेयर करोगे तो आपकी a की वैल्यू आएगी 5 और b की वैल्यू आएगी 6 और x की वैल्यू आएगी 90। ठीक है, अगर यहाँ पे कंपेयर करोगे तो ये x बराबर हो x माइनस ए, एक्स प्लस ए कंपेयर करोगे बेटा और x प्लस बी के साथ, तो तुम्हें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू मिल जाएगा 100 और a इज इक्वल टू मिल जाएगा -5 और b इज इक्वल टू मिल जाएगा -4। लेकिन बच्चे आप दोनों से करोगे ना, दोनों से आपकी वैल्यू सेम आएगी। इसी एक ही फॉर्मूले हैं, चूँकि दोनों की वैल्यू आपकी सेम आएगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मैं एक कर दे रहा हूँ या एक आप कर लीजिएगा, या जो आप कहिए। ठीक है, मैं इसको कर दे रहा हूँ, इसको आप कर लीजिए, बहुत ईजी, सेम लिंक कर जरूर लीजिएगा, अपनी कॉपी में करके चेक कीजिए क्या इसका आंसर सही आ रहा है। देख लेना सर कहीं टोपी तो नहीं पहना रहे हैं आपको, होता है ना देखो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी दिया गया, तो फॉर्मूला वही एक्स स्क्वायर, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, इतने समझदार लिख दें। अरे तुम लोगों की शक्लें बनने लगती हैं, 12 बजने लगते हैं तुम लोग के चेहरे पे अगर फॉर्मूला ना लिखा जाए तो। लो प्रभु लिख दिया गया। ठीक है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। तो यहाँ अब एक्स स्क्वायर मतलब हो जाएगा 90 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए प्लस बी यानी 6 और 5 11, 6 प्लस
6 + 5 11 हो गया, इंटू एक्स कहाँ है, एक्स की वैल्यू कितनी है 90 है, और प्लस ए बी 9 6 54 9 5 6 5 42 6 5 30 सॉरी 6 5 30। तो आपका आंसर मिल गया 90 का स्क्वायर हो गया 81,100 हो गया, और प्लस 11 9 जा 99 हो गया, और एक 0 आ गया ये, और प्लस 30 बेटा। जब सबको ऐड करोगे तो ऐड करना शुरू करो, ये 0 हो गया, 9 और 3 हो गया 12, और 9 और 1 10 और 10 1 11 हो गया, 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको और देखो तो ये आपका आंसर हो गया। बोलो बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बाबू, क्लियर हो पा रही है? ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया कितना 9,120। क्लियर। अब ऐसे ही आप अगर इससे करेंगे तब भी सेम आपका आंसर आएगा, लेकिन इससे तुम करना यार, हमको मत करो ठीक, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अब देखो इसके बाद आपके थर्ड वाले में जब आप लोग को बड़ी आवाज़ सुनाई पड़ती होगी ना कभी कभार, एक्चुअली जब दिन में शूट होता है, दिन में जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो बड़ी आवाज़ होती है, लेकिन जब रात में करें थोड़ा सा आवाज़ कम होती है। रात इट मीन्स जब 1 बजे की बात करते हैं। एक्चुअली है क्या, जो कोचिंग है ये इस समय रोड के पास में रूम है, और अभी साउंड प्रूफ हो नहीं पाया है, प्रयास है कि इसको साउंड प्रूफ करा दिया जाए। देखिए बहुत जल्दी कोशिश करते हैं आप लोग के लिए करने का। ये देखो अब जैसे आपको दिया गया ये 104 × 96 दिया गया, इस क्वेश्चन को भी तुम 2 तरीके से कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना रहेगा ये कि जो ये वाला तरीका है ये इसमें ना लगाओ। रीज़न क्या है, अगर आप इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये वाला फॉर्मूला क्या है, ये है x + a × x + b का, यही तो मतलब एक नंबर दोनों में कॉमन रहेगा और बाकी 2 अलग अलग नंबर ऐड होते रहेंगे। तो अगर इसको ध्यान से देखो तो क्या 100 कर सकते हैं, अगर 100 में करेंगे तो 100 में करके आप 2 अलग अलग नंबर नहीं ऐड कर सकते, दोनों सेम ऐड होंगे। तो ऐसी कंडीशन पर अगर आप इसको 100 करते हो अब तो ये हो जाएगा 100 + 4 × 100 - 4। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो तुम्हारे लिए एक और आसान फॉर्मूला है, आपने पढ़ रखा है अभी, x + a × x + y × x - y वाला, यानी a + b × a - b वाला। पढ़े हो नहीं पढ़े हो भैया? अभी तो पढ़े हो बाबू। a² - b² होता है ना, अरे मैंने अभी बताया था। a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। तो तुम इसे डायरेक्टली ला सकते हो, a² मतलब कितना हो गया 100 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, और ये हो गया -4 का स्क्वायर 16 हो गया। जब यहाँ माइनस किए तो यहाँ बचा 4, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, यानी 9,984 बचेगा कि नहीं बचेगा 9,984। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, इससे वाले एक x + a और x + b वाले से भी। इसको ऐसा करो कि अगर तुम मान लो 100 + 4 ही ले रहे हो और यहाँ पे 100 - 4 ले रहे हो, तो तब भी आप इसको ऐसे नोट कर सकते हो। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे x + a कर दिए और x + b कर दिए, तब यहाँ पे तुमको a = हो जाएगा 4 और b = हो जाएगा -4। लेकिन यहाँ पे ऐसा करने से टीचर कोई लेगा कि आपको a + b × a - b का फॉर्मूला पता नहीं है। एक्चुअली टीचर आपसे जानना चाहता है कि आपको चीज़ें पता है कि नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन देने का मेन मोटिव ये होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। आइडेंटिटीज का यूज़ करके आपको फैक्टराइज करना। देखो फैक्टराइज करना तो हम लोगों ने सीखा है, लेकिन आइडेंटिटीज का यूज़ करके कैसे सीखेंगे ये समझते हैं। देखो आइडेंटिटी का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको आइडेंटिटी के बारे में अच्छे से परिचित होना जरूरी है, यानी कम से कम आपको वो सारी आइडेंटिटी याद हो, ये मैंडेटरी कंडीशन है। ठीक है, अब देखो ऐसे आपको दिया गया 9x² + 6xy + y²। इसको आप कैसे करोगे, कौन से आइडेंटिटी में कन्वर्ट करोगे, ये चीज़ें आपके लिए तब हो पाएंगी जब आपको आइडेंटिटी याद रहेगी। आपको याद होगा a + b का होल स्क्वायर, यानी x + y का होल स्क्वायर, आपकी जो बुक में आइडेंटिटी दी गई थी वो क्या दिया गया था, a + b का होल स्क्वायर होता है बेटा a² + 2ab और +b² होता है कि नहीं होता बेटा? वो बताओ, वो होता है। देखो इसको आप देख के कैसे जज करोगे। अब देखो ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया, लास्ट टर्म स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया। अब मिड टर्म में आप चाहो तो ब्रेक करो, ब्रेक करके चेक करो क्या ऐसा होता है। आप अगर ध्यान से इसको समझो तो आप अगर चाहो तो इसको कर सकते हो 9x² को आप ले सकते हो 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस इसको बीच में छोड़ दो, और लास्ट में जो दिया गया है y, इसको कर दो y का स्क्वायर। तो अगर ये इसको a मान रहे हो a², इसको मान रहे हो b², तो +2 × a की वैल्यू दी गई 3x और b की वैल्यू दी गई है b की वैल्यू दी गई है भाई, b की वैल्यू क्या दी गई है, b की वैल्यू दी गई है y। तो अगर ऐसा करते हैं तो हम चेक करो, देखो आपको यही मिलता है, दोबारा फिर यही मिलता है। कैसे?
3x का स्क्वायर करें 9x स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, एक्स वाई हो गया 6xy और प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो ये ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab के फॉर्मेट में हो रहा है। तो आप जानते हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे प्रभु होता है कि नहीं होता, ये देखो ऊपर दिया गया। तो ऐसे अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में आप इसे कन्वर्ट करोगे तो ए बराबर कितना मिला आपको, ए से कंपेयर किया हमने, ए बराबर हो गया 3x और b बराबर कितना हो गया, b बराबर हो गया y। तो आपको इसका यानी 9x स्क्वायर प्लस 6xy और प्लस y स्क्वायर का जो फैक्टराइजेशन होगा वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, जहाँ पे a बराबर है 3x और b बराबर है y। तो आपका आंसर हो गया 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। या कई जगहों पे आपको ऐसे ही मिलेगा कि 3x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में भी 3x प्लस वाई हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। बात आ रही समझ में? ठीक, चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड में क्या दिया गया, थोड़ा तेज़ी से करते हैं क्योंकि साइज लंबी है और मुझे लगता है 2 वीडियो तो बनेंगे, लेकिन 2 वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबे ना हो तो बेहतर होगा। देखो सेकंड वाले क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 4y स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 1। अब अगर इसको आप ब्रेक कर रहे हो तो आपको मिलेगा ये 2y का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये इतना आपने कर दिया 2y का होल स्क्वायर, और इसको आप चाहो तो इसको कर दो प्लस 1 का स्क्वायर, बोलो कर दिया तो हो गया ए स्क्वायर और प्लस हो गया बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ प्लस नहीं करना है, यहाँ क्या करना है, माइनस करना है। अच्छा -2ab में कन्वर्ट करो और इसको ए कंसीडर कर लो तो 2y इंटू 1 हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, बताओ। मतलब अगर आप चाहो तो -4y को आप चाहो तो 2y इंटू 1 कर सकते हो, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा और -4y हो जाएगा। बहुत इजी वे में कर सकते हो और आपको ये मिल भी जाएगा। तो अगर इससे कंपैरिजन होगा तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2y आ गई, और b की वैल्यू आ गई 1। तो ये हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। और a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या, a की वैल्यू आ जाएगी 2y और माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 1 और का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक करेंगे तो 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या केवल 2y माइनस 1 करके छोड़ सकते हो। क्लियर है बात भाई, आ रही समझ में कि नहीं आ रही है, आ रही होगी बात जहाँ तक मुझे लगता है। अब अगर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें, इसमें थर्ड वाला दे रखा है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, ये दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। अब अगर इस थर्ड क्वेश्चन को आप गौर से देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अगर हम वाई अपॉन 100 है, वाई स्क्वायर अपॉन 100 है, इसको मैं कर दूँ वाई अपॉन 10 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, वाई अपॉन 10 का स्क्वायर, तो वाई का तो स्क्वायर हो गया और जो 100 है वो गया 10 का स्क्वायर, बोलो हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी अगर इसको ध्यान से देखो तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो जब तक तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो फॉर्मूले आइडेंटिटीज जो कहो तुम उसको, अगर तुमको याद नहीं है तो भगवान भी तुम्हारा भला कर नहीं कर सकते, तुम्हें याद होनी ज़रूरी है, अगर याद रहेंगे तभी हो पाएगा। तो आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एज वेल एज आप इसको भी करोगे, ए इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स और बी इज इक्वल टू हो जाएगा वाई बाई 10। तो ये कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पहले एक्स प्लस वाई बाई 10 हो गया एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई बाई 10 हो गया। क्लियर है, इस तरीके से आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। आई थिंक आपको बातें अच्छे समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ का यूज करके इसे एक्सपैंड करना है। आप ध्यान से अगर सारी आइडेंटिटी देखो, इसमें जितनी दी गई हैं, जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन अगर ध्यान से देखो, सब में 3 टर्म दिए गए और सबका स्क्वायर लगा हुआ है। तो बहुत बेसिक सी आइडेंटिटी हम सबने पढ़ रखी है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ रखा है ना। नहीं पढ़ रखा तो भैया पढ़ लो, जाके पिछला वीडियो देखो वहाँ जाके पढ़ लो। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। पढ़े हो कि नहीं पढ़ो, मजाक मत करना, एकदम सीरियसली पढ़ो बाबू, नहीं पढ़ो तो जाके पढ़ो, यही होता है। अब इसी में सबको कन्वर्ट कर दिया, बहुत आसान सा एकदम सड़क छाप क्वेश्चन है। फर्स्ट दे रखा है, देखो मैं सारे बहुत तेज़ी से करूँगा, ध्यान समझना। x प्लस 2y प्लस 4z अगर दिया गया है इसका स्क्वायर, और तुम इसको कंपेयर करते हो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से, तो पहले काम तुम्हें बताओ a इज इक्वल टू मिलेगा x और b इज इक्वल टू मिलेगा 2y और c इज इक्वल टू मिलेगा 4z। ठीक है, ये तो मिलेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आइडेंटिटीज़ में आपको यही ab वाला जो टर्म है ये x y दिया गया।
ठीक है। इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है कि हम यहाँ ए बी लिख रहे हैं या आप कॉपी में ए बी लिखेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे इसको आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब कितना हो गया, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई 2y है, तो ये हो गया 2y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर मतलब कितना है यहाँ पे 4z का स्क्वायर। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, बताओ बच्चा बाबू नालायकों। ए प्लस बी के प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर कर दिया प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है x और b की वैल्यू कितनी है 2y, ठीक है, प्लस 2ab हो गया। अब प्लस 2bc, तो 2b की वैल्यू कितनी है भाई, b की वैल्यू 2y, देख लो यहीं से देख लो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये दिया गया है 2y। अब प्लस c की वैल्यू 2bc होता है ना, और c की वैल्यू कितनी होगी 4z, और प्लस 2c ये होता है, तो 2ca, c की वैल्यू कितनी है 4z है और a की वैल्यू कितनी है x है। बोलो हुआ कि नहीं हुआ भैया प्रभु देवता, आ रहा है समझ में। अब इसको जल्दी से कंपाइल करने का प्रयास करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 2y का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 4y स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 16z स्क्वायर और 2 2 4 4xy आ गया। बोलो आया मल्टीप्लाई करने पे, अब भाई 2 2 4xy आ जाएगा, फिर 4 2 8 हो गया, 8 2 16 प्लस 16yz हो गया। बोलो हुआ, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4 2 8xz। अब अगर कुछ भी इसमें कुछ भी फैक्टराइज या कॉमन या कुछ भी ऐसा होने वाला हो तो कर लो, वैसे कुछ होगा नहीं, इसमें बहुत बेसिक सा है, इसमें कुछ भी नहीं होगा। आप इसको ऐसे राइट करके छोड़ दीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8xz। क्लियर समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड में कह रहा है कि 2x माइनस वाई और प्लस z का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ कंपेयर करोगे तो यहाँ a की वैल्यू मिल जाएगी 2x और b की वैल्यू मिल जाएगी माइनस वाई और c की वैल्यू मिलेगी z। देखो a b c की अलग अलग वैल्यूज मिल गई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। इसको हर बार रखते रहो, तो a स्क्वायर मतलब कितना हो गया 2x का होल स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब हो गया माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर मतलब कितना हो गया z स्क्वायर, और प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 2x और b की वैल्यू माइनस वाई। देखो भैया ये थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, कंसंट्रेट थोड़ा नहीं बहुत करना पड़ेगा तभी कुछ होगा, ठीक है, बाप बड़े हो गए तुम लोग। तो प्लस 2ab हो गया और प्लस 2bc, 2b की वैल्यू कितनी है माइनस वाई और इंटू सी की वैल्यू कितनी है z है, और प्लस 2c है, तो 2c की वैल्यू z हो गई और a की वैल्यू हो गई 2x। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ओपन करो जल्दी से भाई, जैसे ओपन करोगे तो 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर यानी हो गया प्लस वाई स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर हो गया और प्लस 2 2 4x हुआ और माइनस वाई तो माइनस 4xy हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद देखो तो ये z है ये y है और ये माइनस है और माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस 2yz। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। और ये हो गया प्लस 2 2 4xz। देखो ये है पूरा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, बहुत ही आसान सा है, एकदम आसान सा, कुछ भी नहीं करना, बच्चों वाला सवाल है, ठीक है भाई। ये तो कर लो यार, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे ही करना है, कुछ नहीं करना, प्रभु देवता महात्मा हो जाएगा ना। पढ़ लिख लो बेटा, बहुत काम आएंगी चीज़ें। अब इसके बाद आपके थर्ड वाले पार्ट की बात करें, देखो थर्ड वाले पार्ट में क्या कहता है। थर्ड वाले पार्ट में भी ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, थोड़ी चीज़ें वहाँ पे अंतर है। थर्ड वाले में कह रहा है आपसे कि थर्ड में कह रहे हैं माइनस 2x और प्लस 3y और प्लस 2z का स्क्वायर आपको करना है। तो यहाँ पे कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल हो जाएगा माइनस 2x और b इज इक्वल हो जाएगा 3y और c इज इक्वल हो जाएगा 2z, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर। देखो मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। बोलो बात आ रही समझ में, अरे बोल दिया करो। a स्क्वायर यानी कितना हो रहा है माइनस 2x का होल स्क्वायर, बोलो प्रभु हुआ, प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना हो गया 3y का स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर मतलब 2z का स्क्वायर और प्लस 2ab, 2a की वैल्यू माइनस 2x और b की वैल्यू 3y, बोलो हुआ, और प्लस 2bc, तो 2 इंटू बी की वैल्यू हो गई 3y और c की वैल्यू हो गई 2z,
ठीक है। अब प्लस 2ca, तो 2c की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 2z, और a की वैल्यू कितनी है बाबू, -2x, है ना बच्चे पार्टी, है बाबू। जैसे इसको आप ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, जो जाएगा -2x का होल स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, ये हो गया +4x² हुआ, और ये हो गया 9y² हो गया बाबू। जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4z², और -2 2 जा 4 हो गया, और 4 3 जा 12 हो गया, 12xy। फिर क्या होगा, जिस सब प्लस में, तो इसलिए यहाँ आउटपुट भी प्लस आएगा। 3 2 जा 6 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, तो 12yz हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ देखो माइनस है और बाकी सब प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है, 8xz हो गया। तो ये आपका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे आपने इसको ओपन किया, एक्सपैंड किया, तो आपको मिल गया 4x² + 9y² + 4z² - 12xy + 12yz - 8xz। ध्यान देना कहीं गड़बड़ ना हुआ, वैसे गलती नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ें। अब बात करते हैं कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए, चौथे क्वेश्चन की जल्दी जल्दी से फिनिश करो, फिर आगे कम से कम 1-2 क्वेश्चन आज की वीडियो में और ऐड कर दें, वरना अगला वीडियो जो होगा बहुत लेंदी हो जाएगा। हम चाह रहे हैं इसको 2 वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म कर दिया जाए, तीसरी वीडियो लाने की जरूरत ना पड़े। हो जाएगा ना ख़त्म 2 वीडियो में, अरे कमेंट कर दो, हो जाएगा 2 वीडियो में, तीसरे वीडियो की जरूरत जहाँ तक नहीं पड़नी चाहिए। अब देखो आपसे 4th क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे 4th में कह रहे हैं ये 3a -7b और +c का होल स्क्वायर। जब यहाँ कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3a, और b की वैल्यू आ जाएगी -7b, और c की वैल्यू आ जाएगी -c, ठीक है। यहाँ कंपेरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर, मतलब a² मतलब क्या हो गया, 3a का होल स्क्वायर, + b² मतलब -7b का स्क्वायर, और +c² मतलब -c का स्क्वायर, +2ab, तो 2 × a की वैल्यू हो गई 3a, और b की वैल्यू हो गई -7b। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। और +2bc, तो 2b की वैल्यू हो गई -7b, और c की वैल्यू हो गई -c, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, दोनों लगा दिया। और +2ca, तो 2c की वैल्यू हो गई -c, और a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई 3a। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, एकदम आसान सी बात है। इसको जैसे हम यहाँ ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आप क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3a का स्क्वायर, तो 3a का स्क्वायर हो जाएगा 9a², और +7b का -7b का स्क्वायर, तो माइनस वाली संख्याओं का जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस होता है, यानी पॉजिटिव हो जाता है। तो 7b का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, ये हो जाएगा 49b², ठीक है। और प्लस ये हो गया c², और 3 2 जा 6 और 6 7 जा 3 2 जा 6 और 6 7 जा कितना हो जाएगा, 7 42 -42ab हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ देखो तो यहाँ हो गया 7 2 जा 14, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन +14, और यहाँ नंबर कौन से b और c होगा, तो ये हो जाएगा bc, ठीक है। और यहाँ पे देखो 3 2 जा 6 हो गया, तो -6ac, ठीक है। बड़ा बवाली काम है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो हो जाएगा 9a² + 49b² + c² -42ab + 14bc और -6a, ठीक। अब इसके आगे बात करते हैं, इसके कौन से पार्ट की, कौन सा पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 4 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की, देखो 5th में क्या कहता है, इसी के 5th पार्ट की भैया, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। 5th में कह रहा है आपसे कि -2x और +5y और -3z का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कंपैरिजन करोगे तो a = हो जाएगा -2x, और b = हो जाएगा 5y, और c = हो जाएगा -3z। बोलो होगा कि नहीं होगा, a = हो गया 2x, और b = हो गया 5y, और c = हो गया -3z। ऐसा करने पे क्या होगा, a + b + c का होल स्क्वायर, यानी आपको मिल गया a² + b² + 2ab, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो यहाँ रखते हैं, जैसे यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा a², तो a² मतलब कितना हो गया, -2x का होल स्क्वायर, + b² मतलब कितना हो गया, 5y का होल स्क्वायर, और +c² मतलब कितना हो गया, 3z है, -3z है, -3z का होल स्क्वायर, और +2ab + 2a की वैल्यू कितनी है, -2x है,
और बी की वैल्यू है 5 है। देखो बोर तो नहीं हो रहा। अब ये समझ लो एकदम पसीने से हालत ख़राब है, तुम तो अपने घर में इस समय बैठ के पंखे में आराम से ईयरफोन लगा के देख रहे होगी वीडियो। हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम इसे पंखे बंद करके शूट कर रहे हैं, क्योंकि एसी तो है नहीं और पंखे ऑन करने पे आपकी आवाज़ सुनाई देगी भरनाहट की, इसलिए इस पंखा बंद है। तो +2ab, अभी +2bc, तो 2b की वैल्यू क्या है 5 है और c की वैल्यू कितना है -3z, ठीक है। और +2c है, इसलिए बोर मत हो, ठीक है, इसलिए बोर मत हो, एकदम बोर होने वाले तो दिमाग में लाना ही नहीं। कहते हैं कि सर जल्दी जल्दी ख़त्म कीजिए। जल्दी जल्दी कैसे ख़त्म किया जाए भाई, जल्दी जल्दी ख़त्म करने का कोई विकल्प नहीं है, सारे क्वेश्चन कराने हैं, इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। जैसे ओपन करेंगे तो -2x का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा +4x स्क्वायर हो जाएगा। 5y का स्क्वायर करेंगे तो 25y स्क्वायर हो जाएगा। -3z का स्क्वायर करेंगे तो +9z स्क्वायर हो जाएगा। बोलो होगा, बहुत सिंपल सी बात है, कर दिया। तो 5 2 10 हो गया, 10 2 20 हो गया, तो -20xy हो गया। बोलो हुआ। और यहाँ पे देखो तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, होगा ना। और 5 2 10 हो गया, 10 3 30 हो गया, तो -30yz हुआ, -30yz हो गया। और ये कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 2 6 6 2 12, ये हो गया +12xz। भाई माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आपका एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया, कितना आया 4x स्क्वायर +25y स्क्वायर +9z स्क्वायर -20xy -30yz और +12xz, ठीक है। ये हो गया पांचवा। अब बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। और इसमें बच्चे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी होती है, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है तो बच्चों को लगता है बड़ा टफ होगा। तो बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चे, मैं बता दूं पहले से ही, बहुत इजी है। बस आप ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो, ठीक है। और एक बात याद रखिए कि पूरा वीडियो अगर आप अच्छे से देखते हैं तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत किसी तरीके की नहीं आएगी। घर पे आपको ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी दोबारा लगाना पड़ेगा। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक बार एनसीईआरटी पूरी समझ में आएगी, मेरी जिम्मेदारी है। अब देखो 6 वाले में क्या कर रहा है, 6 वाले में कह रहा है 1/4 a -1/2b और +1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, एक वैल्यू होगी 1/4a हो गई, b की वैल्यू हो गई -1/2b हो गया, और c की वैल्यू होगी 1। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, एकदम आसान सा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लेकिन अब हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, 2 मिनट रुक जाओ, पसीना पोंछने हालत ख़राब हो गई है, ठीक प्रभु। देखो a की वैल्यू हो गई 1/4a, b की वैल्यू हो गई -1/2b और c की वैल्यू हो गई 1। अब यहाँ ओपन करेंगे तो a स्क्वायर +b स्क्वायर +c स्क्वायर +2ab +2bc +2c है। तो a स्क्वायर मतलब कितना हो गया, a स्क्वायर हो गया a स्क्वायर हो गया 1/4a का होल स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर कितना हो गया -1/2b का होल स्क्वायर, और प्लस c स्क्वायर मतलब हो गया 1 का स्क्वायर, और प्लस 2ab, a की वैल्यू है 1/4a और b की वैल्यू है -1/2b, ठीक है। ये हो गया। अब प्लस 2bc, तो 2bc, b कौन है भाई, b है -1/2b और c कौन है 1 है, और प्लस 2c है, तो 2 × c की वैल्यू हो गई 1 और a की वैल्यू हो गई 1/4a। बोलो प्रभु हुआ कि नहीं हुआ, बताओ बच्चा, हुआ। ये हो जाएगा 1/4a स्क्वायर, मतलब हो जाएगा a स्क्वायर बाई 16 बाई a 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ अगर स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और b स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4। बोलो होगा कि नहीं होगा। और प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है ना, देखो ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। और फिर क्या बच रहा है, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, इसके बाद ये प्लस और ये माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, और ab और अपॉन भी क्या हो गया, अपॉन बचा 4, ठीक। अब देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, लेकिन प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -b हो जाएगा, और 2 2 4, और -b बचा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, प्लस ये था तो -b हो गया, और उसके बाद ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये प्लस a/2 बचेगा, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखो ध्यान देना, कहीं गलती नहीं हुई होगी वैसे, पर लेकिन तुम भी ध्यान दे रहे ना, कहीं कोई सिग्नेचर साइन की मिस्टेक ना हो गई हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, क्लियर।
अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की, इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फैक्टराइज करने के लिए। जो आप स्क्रीन पर अगर देख पा रहे हैं क्वेश्चन 5 को, तो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आपने कोई फॉर्मूला पढ़ रखा है, बेसिक सी आइडेंटिटी अगर आपको याद आ रही है थोड़ी बहुत, तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। नहीं याद आ रही तो मैं याद दिला दूँ, a + b + c का होल स्क्वायर। अगर आप उसको ब्रेक करते हो a + b + c के होल स्क्वायर को, तो क्या मिलता था? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca मिलता था। उसी सेम फॉर्मेट में आपको ये दिया गया, बस यहाँ पे आपको a, b और c को पहचानने की गलती है। देरी हो आप पास, आप वही पहचान लीजिए तो बवाल खत्म, पूरा बवाल खत्म। बस आपको a, b और c को पहचानना है। अब जरा मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप ध्यान सुनते रहिएगा। a + b + c के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को कैसे हम ब्रेक कर पाएंगे इसमें, ठीक है। देखो a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है? a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू? होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc और + 2ca, ठीक है। बस इसी में ब्रेक करना है। अब अगर इसमें हम ब्रेक करने के लिए इसको देखें फर्स्ट वाले को, तो फर्स्ट में दिया गया है 4x² और प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अच्छा अगर ये बताओ, अगर हम 4x² को ये 2x का होल स्क्वायर कर दें, अभी मेरी बात ध्यान सुनना, 2x का होल स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत? कहोगे सर नहीं आएगी, हो सकता है। और 9y² को अगर हम चाहें तो क्या 3y का होल स्क्वायर कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए यहाँ तक मुझे लगता है। ये स्क्वायर हो गया। और प्लस 16z² को अगर हम चाहें तो क्या 4z का होल स्क्वायर कर सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छा अगर अब ध्यान से देखो, अब इसी फॉर्मूले में चेंज करने का प्रयास करो, तो हो गया a² + b² + c² प्लस 2ab होता है। तो 2 और मैंने a और b लिया, a की वैल्यू हो गई 2x और b की वैल्यू हो गई 3y हुई। तो 2x × 3y हो गया। तो तुम्हें क्या मिला? ये हो गया 2ab यानी 2 × 4 4 × 12, तो मिल गया 12xy। हाँ यहाँ पे सही है, क्योंकि यहाँ पे भी 12xy लिया है। अगर यहाँ पे कुछ डिफरेंट होता है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, अगर यहाँ पे भी वही सेम आ रहा है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में ब्रेक करने पे आ रहा है, तो वो आसान है, तब सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे ब्रेक करते हैं। आगे क्या प्लस 2bc है। जैसे हमने इसको प्लस 2bc लिया, तो b की वैल्यू दी गई है 3y और c की वैल्यू दी गई है 4z। अब जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा और 6 × 4 = 24 हो जाएगा। तो प्लस 24yz आना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन दिया गया माइनस 24yz। क्या दिया गया? माइनस 24yz। तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो माइनस 24yz। अब अगर थोड़ा सा इसको और आगे जाओ, अगले पार्ट में जाओ, इसको ऐसे ही छोड़ दो, अभी यहीं पे छोड़ दो इसको। और जब अगले पार्ट में जाओ तो अगले में देखो दिया गया माइनस 16x, मतलब इसके बाद वाला पार्ट भी माइनस में है। तो मतलब कुछ सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा, दिमाग तुमको लगाना पड़ेगा। और दिमाग लगाओ तो तुमको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर भी z है, यहाँ पर भी z है, और दोनों जहाँ माइनस है, मतलब ये बवाल, ये परपंचाहा आदमी कौन है? z है। जो समस्या की जड़ है वो कौन है? z है। वही निगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है। z वाले ही केवल बवाल मचाए हुए हैं। तो ये निगेटिव है। ये कौन है भैया? ये यहाँ पे निगेटिव है। यहाँ पर भी निगेटिव लगाओगे। क्यों ऐसा निगेटिव लगा रहे हैं? क्योंकि -4z का जब तुम स्क्वायर करोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा? 16z² ही मिलेगा। या फिर तुम 4z का स्क्वायर करोगे तब भी तुम्हें 16z² मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि -4z × -4z हो जाएगा प्लस 16z², और प्लस 4z × प्लस 4z हो जाएगा 16z²। दोनों कंडीशन पे सेम ही रहेगा। इसलिए आप चाहो तो यहाँ पे -4z का स्क्वायर ले सकते हो, कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं होगी। बोलो बात भेजे में जा रही है कि नहीं जा रही है? हमने यहाँ पे माइनस क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में आपने देखा कि जितने भी z वाले टर्म हैं उन सब में माइनस था, इसलिए हमने उसके क्या किया? माइनस लिया। तो मतलब ये हो गया आपका -4z, ठीक है। और ये होगा प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। तो 2c मतलब कितना होगा? c क्या कितना लिया था हमने? c आई लास्ट वाला टर्म -4z, और a कितना था? 2x। देखो चेक करो क्या इसको लास्ट वाले टर्म को आता है कि नहीं आता है ऐसा करने पे। तो 4 × 2 = 8 हो गया, 8 × 2 =
16, तो माइनस 16xyz। मतलब अगर हम इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पढ़ें और प्लस 2ab और प्लस 2bc और प्लस 2ca पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमने इसको देखो इसी फॉर्मेट में ब्रेक कर दिया, इस पूरे फॉर्मेट में। तो ये पूरा फॉर्मेट क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का फॉर्मेट क्या है, वो फॉर्मेट है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू सर कितनी आ रही है भैया बाबू, a की वैल्यू आ रही है 2x, आ रही है कि नहीं आ रही, और b की वैल्यू आ रही है 3y और c की वैल्यू आ रही है -4z। बोलो प्रभु देवता महात्मा, आ रही है कि नहीं आ रही, तो आ रही है c की वैल्यू -4z। तो भैया हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, तो ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 2x और प्लस 3y और प्लस की जहाँ पे हो जाएगा माइनस, चूंकि z की c की वैल्यू क्या -4z है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2x प्लस 3y -4z का होल स्क्वायर। देखो बहुत ही आसान सा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन तब जब तुम समझना चाहोगे तब। ठीक है, ध्यान से इसको कंपैरिजन करना सीखो, ब्रेक करना सीखो और आसानी से समझो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन पेशेंस के साथ आप टिके हुए हैं, बड़ी अच्छी बात ये है, हमें भी अच्छा लग रहा है कि आप टिके हुए हैं। हम लोग की मेहनत तभी रंग लाएगी जब आपका साथ होगा। ठीक है, वरना हम या कोई भी अध्यापक कुछ नहीं कर सकता जब तक विद्यार्थी खुद नहीं पढ़ना चाहिए या खुद आगे ना आना चाहिए। अब देखो ध्यान से इसको देखो, तो यहाँ दिया गया 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर दिया गया, इसको कन्वर्ट करोगे तो 2 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, जैसे यहाँ तो 4 था तो 4x का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर था, तो आपने 4 की जगह लिख दिया 2x का स्क्वायर लिख कर दिया। लेकिन यहाँ पे 2x स्क्वायर ही दिया गया है, तो 2x स्क्वायर की जगह पे तुम ये कर सकते हो कि √2x कर दो। क्या कर दो, √2x। लेकिन अगर तुम ध्यान से थोड़ा पहले दिमाग लगा लो तो तुम्हें चीज़ें जो बाद में तुमने इरेज करके लिखी थी माइनस सिंबल, यहाँ नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पहले लिख दो। अगर तुम गौर से इस व्यक्ति को देखो जो आखिरी के 3 प्राणी हैं, इन्हीं तीनों में सारा लोचर होता है। ये देखो इस टर्म में नेगेटिव लगा हुआ है और इस टर्म में नेगेटिव लगा हुआ है। दोनों में कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो दोनों में है, यानी जो इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है। देखो यहाँ xy दिया गया है और लास्ट वाले में xz दिया गया, तो मतलब जो x में होते हैं वही बवाल है, वही समस्या खड़ी की है। तो यानी x वाला कैसा होगा, निगेटिव होगा। जैसे आपने अभी इसके पहले वाले में देखा था z वाला टर्म जो था दोनों में था, तो z आपने निगेटिव किया। यहाँ पे दोनों में क्या है, दोनों में x है, तो कौन निगेटिव होगा, x निगेटिव होगा। तो भाई ये जो आप √2 लिख रहे हैं इसको आप लिखो -√2x का होल स्क्वायर। बोलो क्यों ऐसा, चूंकि -√2x रहेगा और इंटू -√2x रहेगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तब भी तुम्हारा 2x ही आएगा, 2x का स्क्वायर ही आएगा, इसमें कुछ अलग नहीं आने वाला, वही प्लस के साथ। और तुम +√2x इंटू +√2x करोगे तब भी तुम्हारा +2x स्क्वायर ही आएगा, तब भी कुछ अलग नहीं आएगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो इस तरीके से क्या किया हमने, -√2x का स्क्वायर कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे किया। तो ये होगा a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा y स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर के फॉर्मेट में। अब देखो 8z किसका स्क्वायर है। अब तुम 8 का स्क्वायर रूट निकालना जानते होगे, नहीं जानते तो जान लो। 8 का स्क्वायर रूट तो होता है 2√2। क्या होता है, 2√2। क्या वैसा होता है, क्योंकि 2√2 का मल्टीप्लाई 2√2 से करते हो तो तुम्हें 8 मिलता है। देखो कैसे मिलता है, 2 2 जा जाता है 4 और √2 इंटू √2 2 हो जाता है, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा चाचा, 8 हो जाएगा। बोलो प्रभु होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके से आप चाहो तो 8 की जगह पे ले सकते हो 2√2 का होल स्क्वायर। अब यार ये सब करना सीख लो, ये सब क्लास 6 और क्लास 7 से काम है। तो ये हो जाएगा कितना हुआ, 2√2z का होल स्क्वायर। क्या ये नेगेटिव रहेगा, नहीं नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि z वाले टर्म कहीं पे नेगेटिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि जहाँ यहाँ पे z है वहाँ पे नेगेटिव है। फिर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab। 2ab a की वैल्यू कितनी है, -√2x है और b की वैल्यू y, ठीक है, प्लस 2ab हो गया और प्लस 2bc। तो 2b की वैल्यू कितनी है भाई, y है और c की वैल्यू 2√2z है, ठीक, और प्लस 2ca। तो 2c की वैल्यू कौन है भाई, 2√2 और a की वैल्यू कितनी है, -√2a, -√2x। ठीक है, ये आपने कर दिया। इसको जैसे आपने ब्रेक किया तो देखो ब्रेक करने पे क्या हमें वही मिल रहा है, सब कुछ के नहीं मिल रहा है, पहले समझो ध्यान से। तो अब यहाँ पे देखो माइनस, जब यहाँ आपको
ये किया आपने, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। जब 2 का मल्टीप्लाई √2 से करोगे तो -2√2xy हो जाएगा। तो वही सेम -2√2xy दिया गया है यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे देखो, इसमें दिया गया है यहाँ पे 4√2yz था। तो अगर यहाँ पर देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 होगा, और √2 पहले था तो 4√2 हो गया, और एक y और एक z यानी yz हो गया। फिर जब आप आगे बढ़ो तो आगे देखो क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 हो गया, और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, और ये एक प्लस एक माइनस तो मिलके माइनस बना देगा, तो -8xz हो जाएगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? वही चीज़ देखो वहाँ पे लिखा हुआ। तो अब यहाँ से अगर गौर करो तो a बराबर कितना हो गया, -√2x हो गया, और b बराबर हो गया y, और c बराबर हो गया 2√2z हो गया। ठीक, ऐसा करने पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के फॉर्मेट पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, और a की वैल्यू हो गई -√2x, और b की वैल्यू हो गई y, और c की वैल्यू हो गई 2√2z का होल स्क्वायर। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? आई थिंक आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आएंगे तो भैया दोबारा देख लो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको समझाया जा सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी 9th क्लास की। ठीक है, ये आपका वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, अगला वीडियो हम प्रयास करेंगे कि बहुत इसके बाद आए और बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, लेकिन आपको पूरा समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा लेंदी हुआ है। तो फिर हमारी आपकी मुलाकात अब नेक्स्ट वीडियो में होगी, इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और उन तक ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें इनकी बहुत सख्त ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।